नमस्कार। हमारी मेवाड़ की कहानी में आपका स्वागत है। मेवाड़ की कहानी के पिछले पार्ट में हमने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज उनके पुत्र प्रताप सिंह द्वितीय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, कहने को तो इनका नाम प्रताप सिंह था, लेकिन महाराणा प्रताप या प्रताप प्रथम के अंदर जो शूरवीरता, जो योग्यता, वो दूरदर्शिता थी, ऐसा कुछ भी प्रताप सिंह द्वितीय के अंदर नहीं था। यानी प्रताप सिंह द्वितीय के अंदर प्रताप सिंह के प्रथम के अंश मात्र भी नहीं थे, लेकिन ये जगत सिंह द्वितीय के पश्चात शासक बने। देखिए, इनका जन्म जुलाई 1700 को हुआ था। ये बड़े ही रहमदिल और प्रजा हितैषी थे, लेकिन राजकाज कार्य करने के लायक नहीं थे, या इसमें बेहद ही कमजोर थे। जब प्रताप सिंह द्वितीय शासक बने तब ये कैद खाने में थे, और इसका कारण था कि इनके पिता और पुत्र के बीच में मनमुटाव था। इसीलिए जगत सिंह द्वितीय ने क्या किया, अपने भाई नाथ सिंह के माध्यम से इनको बंदी बना रखा था। देखिए, इनके बीच मनमुटाव की घटना बूंदी को लेकर बताई जाती है कि बूंदी के दीप सिंह कुंवर हैं, उनको कोई जागीर दी जानी थी। उनको जागीर देने की जो बात चल रही थी, उस जागीर को देने से जगत सिंह द्वितीय ने इनकार कर दिया था। लेकिन कुंवर प्रताप सिंह द्वितीय ने क्या किया, दीप सिंह को 25,000 रुपये सालाना आय वाली लाखों लाख की जागीर है, वो पट्टा जागीर लिखकर दे दी। इस बात को लेकर जगत सिंह और प्रताप सिंह के बीच मनमुटाव हो गया। इसलिए जगत सिंह ने अपने भाई नाथ सिंह के पास मिलकर प्रताप सिंह द्वितीय को कैद में डाल दिया। राज्याभिषेक प्रताप सिंह का 1551 ईस्वी को हुआ था। प्रताप सिंह है वो कृष्ण विलास के महल यानी रसोड़ा जिसको कहा जाता था, उसमें कैद थे, और सलुम्बर के रावत जेत सिंह चुड़ावत ने कुंवर प्रताप सिंह को कैद से निकाला था और उनको राजगद्दी पर बिठाया था। लेकिन जब प्रताप सिंह राजगद्दी पर बैठ गए तो उन विरोधी सामंतों को मुश्किल होने लगी, जिन्होंने इनके कैद खाने के लिए प्रयास किए थे। लेकिन इन्होंने उन विरोधी सामंतों को माफ कर दिया जिन्होंने वो कैद करने में भाग लिया था। महाराणा ने उमेद सिंह सक्तावत के पुत्र अक्षय सिंह सक्तावत को रावत का खिताब दिया था, क्योंकि उमेद सिंह ने प्रताप सिंह को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी दे दी थी। महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय ने शासक बनने के पश्चात अमरचंद बड़वा को ठाकुर का खिताब दिया था। देखिए, अमरचंद बड़वा है वो मेवाड़ में चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, और वो मेवाड़ में प्रधानमंत्री के रूप में काफ़ी समय तक रहे थे। ऐसा इसलिए था कि प्रताप सिंह को कैद खाने में खातिरदारी करने में अमरचंद बड़वा का बहुत बड़ा हाथ था, उनकी मदद करने में बहुत बड़ा हाथ था, और साथ ही साथ प्रताप सिंह को कैद खाने से निकाल कर उसको सत्ता पर आसीन करने में बहुत बड़ा रोल अमरचंद बड़वा ने निभाया था। इसलिए अमरचंद बड़वा को ठाकुर का खिताब दिया गया। ध्यान रखें, अमरचंद बड़वा को मेवाड़ के इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो मौर्य काल के अंदर चाणक्य को प्राप्त हुआ था। अर्थात मेवाड़ में अमरचंद बड़वा को चाणक्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अमरचंद को ठाकुर का खिताब प्रताप सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इस बात से, या यूँ कहें कि प्रताप सिंह के शासक बनने से जगत सिंह द्वितीय का भाई नाथ सिंह है वो घबरा गया था और डर गया था, और वो यहाँ से निकल गया, क्योंकि उसने कैद करने के अंदर पूरा रोल निभाया था। तो वो नाथ सिंह यहाँ से निकले, देवलिया पहुँचे, देवलिया से फिर वो बूंदी गए, और बूंदी से फिर वो जयपुर गए, और जयपुर पहुँचे तो माधव सिंह वहाँ के शासक थे। और जयपुर के शासक माधव सिंह ने इन नाथ सिंह को पूरा पूरा आश्वासन दिया कि मैं आपका सहयोग करूँगा और प्रताप सिंह को सत्ता से हटाकर आपको मेवाड़ की गद्दी पर पहुँचाने में आपकी पूरी मदद करूँगा। इस प्रकार माधव सिंह है वो प्रताप सिंह द्वितीय के पिता जगत सिंह द्वितीय के द्वारा किए गए सभी उपकारों को भूल चुका था। कारण कि माधव सिंह है उसको जयपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए जगत सिंह ने अथक प्रयास किए थे, और मेवाड़ की अतुल संपत्ति को उसने खर्च कर दिया था, और मेवाड़ के अनेक राजपूत है वो माधव सिंह को शासक बनाने में रणभूमि में काम भी आ चुके थे। लेकिन अब माधव सिंह इसी प्रकार उस उपकार को भूल चुका था, और उसी परिवार के साथ अब वो इस प्रकार का दगा करने के लिए तैयार था, और नाथ सिंह का वो सहयोग करने के लिए कह रहा था।
महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ एक गुट बना, जिसमें देवगढ़ के रावत जसवंत सिंह चुड़ावत, दिलवाड़ा के राघव देव झाला, खैराबाद के भरत सिंह, शाहपुरा के उमेद सिंह और बागौर के नाथ सिंह शामिल हुए। बागौर के नाथ सिंह जगत सिंह द्वितीय के ही भाई थे और ये इन्होंने समझौता किया था किसके साथ? माधव सिंह के साथ। ये सभी मिलकर मेवाड़ की तरफ चले, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इसी दौरान राजपूताने के अंदर मराठे भी हमला कर रहे थे। रघुनाथ राव के इधर आक्रमण हो रहे थे, जनकोजी मराठा ये भी इधर आक्रमण कर रहे थे। इसके कारण ये गुट है वो ना तो मराठों के आक्रमण को राजपूताने में रोक पाया और ना ही प्रताप सिंह को हराकर वो मेवाड़ की गद्दी पर नाथ सिंह को बिठाने में कामयाब हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हो सका था। मेवाड़ का महाराणा प्रताप सिंह भी ना तो मराठों के प्रभाव से या आक्रमण से मेवाड़ को बचा सका और ना ही गुट को वो बनने से रोक सका, लेकिन इनको ज़्यादा शासन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 29 वर्ष की आयु के अंदर ही इनकी 3 साल राज करने के बाद ही मृत्यु हो गई। लेकिन इतना जरूर था कि इन्होंने अपनी तरफ से प्रजा की भलाई के लिए प्रयास जरूर किए। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी 4 रानियां थी। इन 4 रानियों से जो पुत्र थे, उन पुत्रों में कर्ण सिंह की झाला पुत्री थी बख्तावर कौर, वो इनकी पत्नी थी। इनके गर्भ से कुंवर राज सिंह का जन्म हुआ था और ये राज सिंह द्वितीय के नाम से मेवाड़ के अगले महाराणा बने। इसी के साथ आज की मेवाड़ की कहानी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर राज सिंह को लेकर।